नमस्कार। मैं आज अपने YouTube चैनल पर नवरात्र की पूजा व्रत या नवरात्र व्रत हम कैसे करें इसकी विधि बताने जा रहा हूँ। नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू होता है। शारदीय नवरात्र अन्य नवरात्रों से श्रेष्ठ होता है। शारदीय नवरात्र अन्य नवरात्रों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से, प्रतिपदा तिथि का मतलब पहला दिन से, जिस दिन से नवरात्र शुरू होता है पहले ही दिन से यह शारदीय नवरात्र शुरू होता है। तो इस बार 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, माने पहला दिन 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से हम पूजा की विधि को बताने जा रहे हैं कि कैसे हम पूजा की विधि करें, व्रत कैसे रखें, और उसकी सभी जानकारी मैं अभी आपको बताऊं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, माने 7 अक्टूबर को प्रथम दिन है। दूसरा दिन 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। फिर अगला दिन पड़ रहा है तीसरा दिन। तीसरा दिन में 9 अक्टूबर पड़ रहा है, तो तीसरा दिन 9 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माने तीसरा दिन हो गया 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन 10 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। चौथा दिन स्कंद माता। पाँचवा दिन 11 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो पाँचवा दिन 11 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो पाँचवा दिन हम जब 11 अक्टूबर को पढ़ रहे हैं तो माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा 11 अक्टूबर को। अब बचा 12 अक्टूबर, माने छठवां दिन। 12 अक्टूबर छठवां दिन पड़ रहा है, तो 12 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। सातवां 13 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 8वां दिन 14 अक्टूबर को माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। 9वां दिन 15 अक्टूबर को। पहले दिन से माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो हम व्रत करते हैं, तो व्रत कैसे करें? पहले माँ की फोटो रख कर के साफ सुथरा स्थान करके घी का दीपक जला दें। यदि कलश की स्थापना करना है तो कलश की स्थापना करने का जो मुहूर्त बताया गया है 7 अक्टूबर से 6:15 से लेकर के 6:45 के बीच में ये मुहूर्त अच्छा है। तो सुबह सुबह यदि समय नहीं मिलती है कलश स्थापना करने का, तो हम एक और मुहूर्त हैं दोपहर में। उस दिन व्रत रह करके दोपहर में हम 11:45 से 12:48 तक, इसमें 1 घंटा का लगभग समय मिलता है, तो हम भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस माध्यम से हम कलश स्थापना कर लें। पूजा माँ का भोग लगाना हो, फल वगैरह खरीद लें, मीठा खरीद लें। इस तरह से धूप नैवेद्य चढ़ा करके दीपक बार करके कलश स्थापना कर लें और व्रत हम रहें। कुछ लोग व्रत जो हैं 9 दिन का रखते हैं, कुछ लोग व्रत 8 दिन का रखते हैं। तो यह शारदीय नवरात्र इस बार 8 दिन का ही है, मैंने 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर को दशहरा पड़ना है, माने 13 तारीख को अष्टमी और 14 को नवमी और 15 को दशमी हो रही है। तो
कुछ लोग नवरात्र का पहला दिन माने चढ़ती उतरती जो बोला जाता है वो पहले चढ़ती व्रत रखते हैं, फिर जो उतरती व्रत अष्टमी होता है वो दिन पारण करते हैं लोग। या कुछ लोग जो हैं 3 दिन का व्रत रखते हैं, या कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो जो चढ़ती उतरती व्रत रखते हैं तो 7 अक्टूबर को व्रत रहेंगे। उसके बाद अष्टमी तिथि जो 13 अक्टूबर को पड़ रही है उस दिन अपना जो हवन पूजा पाठ देवी माँ का कर सकते हैं प्रतिमा रख करके। और यदि जो 10 दिन का व्रत रखते हैं या जो 9 दिन का व्रत रखते हैं तो इस बार नवमी 14 अक्टूबर को पड़ रही है और दशमी 15 अक्टूबर को पड़ रही हैं। तो 14 अक्टूबर तक व्रत तो लगातार रहना होगा, नियम संयम से व्रत रखना होगा। इस शारदीय नवरात्र का व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत बताया गया है, इसलिए जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य यदि इस व्रत को रखता है तो सर्व मनोकामना सिद्धि व्रत है, माँ की कृपा होती है। हमेशा ऐसा बताया गया है कि जो 9 दिन का व्रत रखता है, 9 दिन का व्रत का मतलब दशमी में पारण करना पड़ेगा, माने प्रतिपदा से शुरू होकर के 9वीं तिथि तक व्रत रहना है और 10वीं तिथि को इसका पारण करना है। माने इस बार जो है 14 अक्टूबर को 9वीं तिथि पड़ रही है, तो 14 अक्टूबर को 9वीं तिथि पड़ रही है और 15 अक्टूबर को 10वीं तिथि पड़ रही है। तो 9 दिन का जो नवरात्र रहने वाले लोग हैं वो 14 अक्टूबर तक नवरात्र रहेंगे और इसका पारण जो है 15 अक्टूबर को करेंगे। इस तरह जो है नवरात्र करने वाले लोग कर सकते हैं। या कुछ लोग के जो चढ़ती उतरती व्रत रखते हैं तो प्रतिपदा माने 7 अक्टूबर से शुरू करें और उतरती का मतलब अष्टमी तिथि माने 13 अक्टूबर को पड़ रही हैं, तो इस तरह 13 अक्टूबर को वो अपना पारण कर सकता है, पूजा हवन कर सकता है। तो मैंने पहले बताया कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करके फल वगैरह मीठा धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके संयम से व्रत रहें। हो सके तो जल भी न पिएं, यदि ऐसा न हो पा रहा है तो जल पी सकते हैं, कुछ मीठा वस्तु खा सकते हैं जो खाने योग्य बताया गया है। जैसे मीठा का प्रयोग कर सकते हैं, फल का प्रयोग कर सकते हैं दोपहर के समय, यदि हो सके तो निरा जल भी रह सकते हैं। तो इस तरह देवी माँ की कृपा होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा, ये निश्चित है। क्योंकि यह शारदीय नवरात्र बताया गया है, इस नवरात्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह नवरात्र में यदि मन से यदि माँ की पूजा की जाए, साफ सफाई स्वच्छता से पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं निश्चित पूर्ण होती हैं, ऐसा बताया गया है। शास्त्र में भी बताया गया है। दुर्गा पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा महामंत्र आदि का जो प्रतिदिन पाठ करता है, पूजा करता है, उस पर माँ दुर्गा की भी कृपा होती है। इस तरह नवरात्र के बारे में हम यहाँ तक आप लोगों को बताया। जो भी लोग इस शारदीय नवरात्र को करना चाहते हैं इस नियम से कर सकते हैं। किस दिन पारण करना है, किस दिन कलश स्थापना करना है, या किस दिन कैसे क्या करना है, मैंने इसको बताया। यदि और भी कुछ अन्य चीज़ें जिसकी जानकारी नहीं हो वो हमसे पूछ सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।